आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। पहलगाम की सुंदर घाटी में आतंकवादियों द्वारा किए गए कायराना हमले का बदला लेने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक शुरू किया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन इसमें हमने अपने कुछ सैनिक भी खोए हैं। इन शहीद सैनिकों के परिवारों को भारतीय सेना के राहत कोष से सहायता मिलती रहती है, किंतु ऑपरेशन सिंदूर में शहीद और घायल हुए सैनिकों और नागरिकों को सहायता प्रदान करना हमारा भी कर्तव्य बनता है। इसी हेतु से लोढ़ा की तरफ से इन सभी शहीद जवानों के परिवार को और जो जख्मी हुए हैं उन जवानों को हर तरह की सहायता की जाएगी। यह घोषणा अभिषेक लोढ़ा ने आज मुंबई में की। इस अवसर पर उनकी माता मंजू लोढ़ा, पत्नी विनीता अभिषेक लोढ़ा, मेजर मानवेंद्र सोलंकी और मेजर आसिफ सैयद उपस्थित थे। मुंबई प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, नमस्कार। आज भारत में जो हमारे वेस्टर्न फ्रंट पर स्थिति है और उसके बावजूद भारत के सभी नागरिक सुरक्षित हैं, उसका कारण हमारे देश का नेतृत्व और हमारे फौजियों का जज्बा और उनकी हिम्मत और उनका सैक्रिफाइस है। ऐसे समय में हम भारतवासी हमारे फौजियों के लिए क्या कर सकते हैं, ये सोचने का सही समय है। हमारे फौजी भाइयों ने पूरे मन से, प्लानिंग से, हिम्मत से हमारे एनिमी को बहुत अच्छी तरह से उस जवाब दिया है और पूरी दुनिया को बताया है कि भारत की क्या सक्षमता है और भारत के नेतृत्व का जो दृढ़ निश्चय है भारत को प्रोटेक्ट करने का, गलत लोगों से, गलत नेशन से लड़ने का, उसको हमारे आर्म फोर्सेस बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत सराहनीय तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस संदर्भ में लोढ़ा फाउंडेशन जो भारत को 2047 तक प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है कि भारत एक डेवलप्ड नेशन बने, उसके लिए लोढ़ा फाउंडेशन काम करता है। लोढ़ा फाउंडेशन भारत की सेकंड सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी मैक्रोटेक डेवलपर्स का 1/5 ओनर है और उस लोढ़ा फाउंडेशन में करीबन 25,000 करोड़ की पूंजी जमा की गई है जो केवल सोशल कामों के लिए यूज की जाएगी। लोढ़ा फाउंडेशन के कामों में जो भी उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी बनाई है, वो ऐसे समय में लोढ़ा फाउंडेशन ने ये निश्चय किया है कि वो सारी कैपेबिलिटी बड़े से बड़े तरीके से जो कोई फौजी या दूसरे व्यक्ति इस ऑपरेशन सिंदूर में अपनी जान का बलिदान कर रहे हैं या उनको बड़ी चोट लगी है, तो उन सब की फैमिली को पूरे मन से लोढ़ा फाउंडेशन सपोर्ट करने का अपना दृढ़ निश्चय और फुल कंट्रीब्यूशन करेगी। लोढ़ा फाउंडेशन ने ये निश्चय किया है कि जो कोई मार्टियर है उनके बच्चों को उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा, उनका स्कूल से लेके कॉलेज तक फीस, किताबें, हॉस्टल इत्यादि का सारा खर्चा लोढ़ा फाउंडेशन उठाएगी। इसके अलावा लोढ़ा जीनियस प्रोग्राम में जितने भी एडवांस प्रोग्राम्स, एडवांस प्रोफेसर्स, एडवांस ट्रेनिंग है, उस सब का एक्सपोजर ये हमारे मार्टियर्स के बच्चों के लिए बिल्कुल फोकस तरीके से दिया जाएगा। सेकंड, जो हमारे मार्टियर्स की विधवाएं हैं उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए लोढ़ा फाउंडेशन बड़े रूप में काम करेगी। जिस तरीके से उन्नति प्रोग्राम के रूप में हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को कोशिश करते हैं कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, एंटरप्रेन्योरशिप करें या जॉब में आए, और उसके लिए हम स्किलिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं, उनकी मेंटरशिप करते हैं, वो सभी कार्य हम हमारी ऐसी माताओं और बहनों के लिए करेंगे। इसके अलावा यदि उनमें से कोई भी लोढ़ा ग्रुप या लोढ़ा फाउंडेशन में काम करना चाहेगी तो उनके लिए प्रायोरिटी से जॉब दिया जाएगा। तीसरा, जो हमारे मार्टियर्स के माता पिता हैं जिन्होंने अपने बच्चों को भारत के लिए सैक्रिफाइस करने तक की उन्होंने हिम्मत रखी है, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस 20 साल तक लोढ़ा फाउंडेशन करेगी।
ताकि फैमिली के प्रत्येक मेंबर को, बच्चे हों, अपनी पत्नी हो या उनके माता पिता हों, हमारे सारे सोल्जर्स को ये पता है कि भारत सरकार और भारत की जो आर्म फोर्सेस है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो तो उनका ध्यान रखेंगे ही, पर प्राइवेट जो सिटीजन्स हैं, जो पेट्रियोटिक सिटीजन्स हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो भी पूरी अपनी सक्षमता से, पूरी हमारी हिम्मत से उनका पूरा साथ देंगे और उनके घर के सभी मेंबर्स का पूरे मन से ध्यान रखेंगे, ताकि हमारे सोल्जर्स को ये पता रहे कि जब वो फ्रंट लाइन पे हैं तो वो अकेले नहीं हैं, हम सभी पूरे तन, मन और धन से उनके साथ रहेंगे। इसके अलावा लोढ़ा फाउंडेशन ऑपरेशन सिंदूर पेट्रियट्स ट्रस्ट, ऑपरेशन सिंदूर पेट्रियट्स फंड भी शुरू कर रही है, ताकि जो और कोई भी ऐसे लाइक माइंडेड सिटीजन्स हो, कॉर्पोरेट्स हो, जो चाहें कि वो हमारे आर्म फोर्सेस के मार्टियर्स, परमानेंटली डिसेबल्ड, या जो कभी पहलगाम में जैसे विक्टिम्स की फैमिली है, या जो कोई भी आज जिनकी फैमिलीज विक्टिम और बन रही हैं सामने वाले एनिमी की कारण से, तो उनके सपोर्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर पेट्रियट्स फंड भी हमने शुरू किया है। और हम सभी लाइक माइंडेड सिटीजन से निवेदन करेंगे कि वो जो कुछ भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहे वो जरूर करें। वो सारा पैसा केवल ऑपरेशन सिंदूर के मार्टियर्स और विक्टिम्स के लिए यूज किया जाएगा। इस सोच का सुझाव और सोच हमारे घर में जो लेडीज हैं, मेरी माताजी और मेरी पत्नी, उन्होंने दिया था, इसलिए वो दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। ये माता और पत्नी का एक सोच था कि जब आदमी आगे जाता है, अपने काम पे रहता है, आगे अपनी जिम्मेदारी निभा रहा होता है, तो उनके घर के, उनके बच्चों की ध्यान रखना बहुत ही एक जरूरी है, ताकि आदमी बिना किसी टेंशन के, बिना किसी और सोच के पूरे मन से काम कर सके। मैं मेरी माता मंजू जी और मेरी वाइफ बिंती का, दोनों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये बहुत अच्छी सोच लोढ़ा फाउंडेशन को दी, और लोढ़ा फाउंडेशन के सारे ट्रस्टीज और एडवाइजर्स ने इसको सपोर्ट किया। और हम चाहते हैं कि इसके अलावा जो कुछ भी लोढ़ा फाउंडेशन हमारे सोल्जर्स के लिए करने के लिए, अगर आर्मी, आर्म फोर्सेस या गवर्नमेंट देगी, तो लोढ़ा फाउंडेशन पूरे अपनी जितनी ताकत है उससे और भी, इसके अलावा भी जो कुछ कर सकती है जरूर करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलकर किसी पर युद्ध नहीं किया, लेकिन अगर पलट कर किसी ने हम पर युद्ध किया है तो हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज ये स्थिति आ गई है कि एक के बदले 11। अब हम डर के पीछे नहीं रहेंगे। और आज हमारे मोदी जी ने, हमारे लाडले प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से हमारा नेतृत्व किया है, हम उनको नमन करते हैं। हमारी सेना और सेनाध्यक्ष को हम नमन करते हैं कि किस तरह से हमारे जाबाज सिपाही सरहद पर एक युद्ध लड़ रहे हैं। एक युद्ध वो सरहद पर लड़ते हैं तो एक युद्ध उनका पूरा परिवार घर पे रहते हुए लड़ता है। उनकी हिम्मत को मैं दाद देती हूँ, जो विजय तिलक लगाकर अपने पति, बेटे और भाई को सरहद की तरफ भेजते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता है कि ये लौट कर आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन विजय तिलक लगाकर वो इतना ही कहते हैं, देश के लिए कुछ भी कर गुजरना, तिरंगे में लिपट कर आना पड़े तो लिपट कर आना, लेकिन कभी पीठ मत दिखलाना। तो ऐसे उन सब वीरों को मैं नमन करती हूँ। तो लोढ़ा फाउंडेशन ने एक छोटा सा कदम इसकी तरफ उठाया है, क्योंकि जब जब मैं कविवर माखनलाल चतुर्वेदी की इन 4 पंक्तियों को पढ़ती हूँ, जहाँ एक पुष्प भी कामना करता है कि चाह नहीं कि सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिनकर प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़े भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाए वीर अनेक, जिस पथ पर जाए वीर अनेक। जब एक पुष्प ये कामना कर सकता है तो हम देश के नागरिक होकर ये कार्य क्यों नहीं कर सकते। हमसे जितना होगा, जितना बन सकेगा, हम इन परिवार के लिए, इन सैनिकों को, इनके परिवार को यही बताएंगे कि आज आप अकेले नहीं हो, देश की 140 करोड़ जनता आपके साथ है। तो आइए हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें कि हमारा एक भी सैनिक बेवजह शहीद न हो, और जो शहीद हो गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हर दिन हम कोई भी एक मंत्र का जाप करें, जो आपका मंत्र है, और
उनकी लंबी आयु के लिए हम प्रार्थना करें कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही है हवन है वतन के लिए, कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। जय हिंद, भारत माता की जय। 13 साल इन्फेंट्री के अंदर सर्विस करके लोधा ग्रुप के अंदर कार्यरत हूँ। मैं मेरे अनुभव से आपको एक चीज बस बताना चाहूंगा कि जब भी कोई फौजी अपने घर से किसी बैटलफील्ड के लिए निकलता है तो वो मानसिक तौर पर 2 फ्रंट पर लड़ने के लिए निकलता है। पहला फ्रंट जो हम सब न्यूज चैनल्स पे देख रहे हैं, इस फ्रंट के लिए उसके पास बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट होता है, बेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग होती है, पूरे प्लान सब प्रॉपर्ली चार्टेड आउट होते हैं, उसको सब कुछ क्लियर होता है उसे क्या करना है, वो अपनी जान देने से एक क्षण भी पीछे नहीं झिझकता। बट एक दूसरा फ्रंट होता है जो वो किसी से डिस्कस नहीं करता, इनफैक्ट उसके साथ में बंदूकधारी दुश्मन पे अटैक कर रहा होता है उससे भी डिस्कस नहीं करता है। उस फ्रंट का नाम होता है उसकी पर्सनल लाइफ और उसका परिवार। वो मन ही मन अपनी जान के बारे में एक बार भी नहीं सोचेगा, वो ये सोचेगा कि मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा, या मेरे बूढ़े पेरेंट्स का क्या होगा। इनफैक्ट जब भी कोई इंडिविजुअल कोई सोल्जर शहीद हो रहा होता है तो उसको जो अटेंड कर रहा होगा उसका बडी, उसका साथ वाला अफसर, जो लास्ट शब्द जो कहता है वो कभी भी खुद के लिए कुछ नहीं कहता है, वो अपने साथ वाले को हमेशा अपनी फैमिली के लिए बोलता है कि दोस्त मेरी वाइफ का ध्यान रख लेना, मेरे पेरेंट्स को देख लेना, मेरे बच्चों को देख लेना। तो ये जो एक छोटी सी मदद जो हम करने वाले हैं, हालांकि इंडियन आर्मी का खुद का एक सेटअप एक प्रोसेसेस हैं, एक है, बट उसके एडिशनल जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है हमारे सर की तरफ से। तो इसके अंदर मैं बस यही कहूंगा कि पूरी फौज अभी भारतीय सेना वहां पे लड़ रही है, हम हमारी तरफ से इस कॉन्ट्रीब्यूशन के अलावा हम ये कर सकते हैं कि लेट्स ऑल कैन बी इंडियंस हु आर वर्थ फाइटिंग फॉर। हम पूरा साथ दें, अननेसेसरी सोशल मीडिया पर जो बहकावे के मैसेजेस आ रहे हैं उनको फ्लोट ना करें और तन मन धन से पूरा भारतीय सेना का साथ दें। थैंक यू सो मच। जय। नजदीक से जिया है, जैसे मनविंदर जी ने भी बताया कि हमें अपने आप की कभी चिंता नहीं होती, हमें अपना कोई डर नहीं होता, बिकॉज हम इसके लिए तैयार होते हैं। हमारा माइंडसेट, हमारा जो हमारा समर्थन होता है हमारे लोगों के साथ वाला, वो हमारे लिए बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन हमें चिंता हमेशा हमारे घर वालों की रहती है कि मेरे जाने के बाद मेरे घर वालों को क्या होगा। और कितने हैं यहाँ पे बैठे हुए लोग जो इस चीज से सहमत हैं, लेकिन इस चीज को सही मायने में समझते हैं। ये कहना बड़ा आसान होता है कि यार मैं चला जाऊंगा तो मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरी अम्मी का क्या होगा, मेरे अब्बू का क्या होगा, या मेरे साथ वालों का क्या होगा, मेरे रिश्तेदारों का क्या होगा। कहना बहुत आसान है, लेकिन यकीन मानिए इसको जीना बहुत मुश्किल है। और जो अभिषेक सर की तरफ से ये जो इनिशिएटिव हुआ है सर, आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड माय हार्ट सर, हैट्स ऑफ टू यू फॉर द इनिशिएटिव। ये बहुत ही एक छोटी सी चीज है जो सर ने करी है, लेकिन ये बहुत मायने रखने वाली चीज है। इसकी अहमियत समझिए आप। इससे शायद उस बंदे को हम वापस लाके उधर वो गैप फिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक सारथ देंगे, एक तरीका देंगे उस घर को, उस बच्चे को, उस बीवी को, उस माँ बाप को कि अपनी जिंदगी शायद थोड़े और सुकून से जी सके। तो कहने का मतलब एक ही चीज है, मैं को आपको समझ लेना उतना मैं भाषण करता हूँ, और मुझे भाषण करना आता भी नहीं है, बट एक चीज बोलना जरूर चाहूंगा कि प्लीज हम सब लोग इसमें साथ रहें। जिस तरीके से आप अपना इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, चाहे बात से, चाहे इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके उसको सही इंफॉर्मेशन शेयर करके, या जिस तरीके से भी, प्लीज इस सब में आप अपना कंट्रीब्यूशन जरूर करें। खासकर आप मीडिया लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बिकॉज वॉर के अंदर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होता है जो कि हमारे दुश्मन हमारे को खेलते हैं, बोलते हैं प्रोपेगेंडा वॉरफेयर। गलत इंफॉर्मेशन को शेयर करना, लोगों को डराना, उन्हें गलत इंफॉर्मेशन से उनका सहानुभूति को तोड़ना और हमारे बीच में तोड़ डालना। आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं। तो प्लीज आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है, हम हमारी जिम्मेदारी करेंगे, आप हमारे अपनी जिम्मेदारी करेंगे, तभी ये देश महान बनेगा, तभी भारत वहां पहुंचेगा जहां हम उसको देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। में जो भारत आर्मी के कोई भी शहीद हुए हैं उन सब की फैमिली को हेल्प किया जाएगा। जो परमानेंटली जिनको हैवी इंजरी हो जाती है जिसके कारण से उनको आर्म फोर्सेस से डिस्चार्ज देना पड़ेगा, उनको भी ये सेम, उनकी फैमिली को भी ये सेम सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और उसके अलावा जो सिविलियंस हैं जो भी इस पीरियड के अंदर डिफिकल्टी में आते हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर पेट्रियट फंड है उसके माध्यम से सिविलियंस को भी सेम सुविधाएं उपलब्ध कराने का हमारा इंटेंट है।
आज वॉरफेयर के टाइम पे ये सारी इंफॉर्मेशन ना पूछने का समय है ना बताने का समय है। पॉइंट ये है कि जब इवेंचुअली चीजों ये तो अभी इनिशियल वॉर चलेगा कितने दिन किसी को नहीं पता, पर कोई भी जो अफेक्टेड है उसकी फैमिली को ये पता होना चाहिए कि पूरा देश उनके साथ खड़ा रहेगा और सिर्फ शब्दों से नहीं खड़ा रहेगा, पर हम तन मन और धन से उनको सपोर्ट करेंगे। दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस जो आज हम करना चाहते हैं। लोढ़ा जी, जो विक्टिम की बात कर रहे हैं आप, विक्टिम कहाँ के, कौन से विक्टिम है और उनको किस तरह से जी, ऑपरेशन सिंदूर का जो पीरियड है पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ उससे शुरू होता है और उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई से शुरू हुआ, उसके बाद में जो भी आर्म फोर्सेस के बीच में फाइटिंग के दौरान भारतीय नागरिकों के साथ में अगर कुछ तकलीफ उनको विक्टिम वो उनकी डेथ होती है तो उनके लिए सपोर्ट किया जाता है। लोढ़ा की तरफ से कोई लिमिट नहीं है, जैसे बताया लोढ़ा फाउंडेशन इसमें जो कुछ जरूरत होगी वो सब कुछ करेगा। इमीडिएटली सोमवार को 10 करोड़ रुपए इस फंड में ट्रांसफर किए जाएंगे। उसके अलावा आगे जैसे जरूरत होगी, क्योंकि जैसे एक अलग सवाल पूछा गया था कि कितने नंबर हैं, इसका आज कुछ पता नहीं है, तो जैसे जैसे जरूरत होगी और इसको क्रिएट किया जाएगा। देयर इज भारत में बिकॉज ऑफ द लीडरशिप ऑफ द कंट्री आज तारीख में जो कुछ हमारे पास में है वो देश का दिया हुआ है, तो इसलिए हम जो कुछ कर सकते हैं वो सब कुछ करेंगे। मैंने आपको बताया लोढ़ा फाउंडेशन ने आज से ये अनाउंसमेंट किया है, हमारे ट्रस्टीज ने ऑलरेडी ये अप्रूव किया है और सोमवार को ही इमीडिएटली पैसा ट्रस्ट में फंड में ट्रांसफर हो जाएगा, तो तुरंत से सोमवार से ये चीज शुरू हो जाएगी। We have soldiers at the borders. Of course, we cannot do whatever we do will always be less. But this is Lodha Foundation's attempt to to at least try to help spread a positive change. We're doing what we can from our side, and we truly hope that whoever can come forward and contribute, like all of you, in any manner in trying to spread positive news, in trying to bring an end to this in any way that you can, it would be really lovely. जय हिंद। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता।